नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल अखिलेश यादव फ्यूचर अकेडमी में सभी लोगों का स्वागत है, जिसमें कि आज जीएस जीके में संविधान में विधानसभा चैप्टर लेकर आए हुए हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि राज्य की विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? तो अनुच्छेद 170 के तहत हुआ था। किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 60 सदस्य हो सकते हैं। क्या कुछ राज्यों की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या 60 से भी कम है? तो हाँ, 60 से भी कम है। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो विधानसभा सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक से ही पहले करा दिया गया था? तो केरल राज्य की। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो विधानसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा किए गए हैं? तो ये विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किए गए हैं। विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन की देख रेख कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करते हैं। किस राज्य की विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है? तो जम्मू कश्मीर में। विधानसभा का सदस्य चुने बिना कोई मंत्री अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? तो ये 6 माह तक रह सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करती है। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? तो वयस्क मताधिकार द्वारा होते हैं। विधानसभा के चुनाव किस आधार पर होते हैं? तो वयस्क मताधिकार द्वारा होते हैं। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 403 है। विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो विधानसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। किस संशोधन द्वारा विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक लगाई गई है? 52वें संविधान संशोधन द्वारा। किस संशोधन द्वारा? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य में धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो ये विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्य में धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो ये विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये रहे थे दोस्तों विधान क्वेश्चन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसको पूरा देखें, बार बार देखें। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।